चलिए प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप भी तैयारी कर रहे होंगे और लगातार चल रहे होंगे इसमें MP सुपर 100 में। इसमें हमारा जो टॉपिक है आजकल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, इस बात को हम बता चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। इसमें जो थ्योरम्स बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरम्स हम अपने समझा चुके हैं, एक ट्रायंगल से संबंधित और एक सर्किल से संबंधित। अब उसी से बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं न्यूमेरिक, उनको हम बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हम कम बताएंगे लेकिन वही मेन इम्पोर्टेंट, उसमें सब कुछ तुम्हें दिखाई देगा, सब कुछ शामिल होगा। उसमें जो भी छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कुछ क्वेश्चन से में ही होगा। 8-10 क्वेश्चन कराएंगे तो उन्हें आप अच्छे से समझना और समझते हुए अपन को आगे बढ़ जाना है। तो छोटे क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे और उसमें बड़े क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। जैसे कि पहला वाला ये क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में BC पैरेलल टू DE तथा AD बराबर 9 सेंटीमीटर, DB बराबर X और AE बराबर 6 सेंटीमीटर, तो EC बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो हमें X का मान ज्ञात करना है। X कहाँ पे है? जो DB भाग है वो X दिया गया है, तो X का मान ज्ञात करना है। अपन को समझ में तुरंत आना चाहिए। हमने समझा दिया है थेल्स प्रमेय को। उसमें क्या लिखा हुआ है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जो दो भुजाएं होती हैं जो रेखा काटती है, तो दो भुजाओं के 4 भाग हो जाते हैं। वो 4 भागों में 2-2 भागों का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। कब? जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर हो। जैसे कि त्रिभुज ABC है और जो DE रेखा है BC के समानांतर है, BC भुजा उसमें होगी। जैसे कि हम तुम्हें बताते हैं, जैसे ये त्रिभुज अपना है ABC, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए एक रेखा DE है। DE रेखा तुम्हें पता है कि AB और AC को D और E बिंदु पर काट रही है। तो ये बिंदु इन भुजाओं को, मान कौन कौन सी भुजाओं को? AB और AC भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये थेल्स प्रमेय में कहा गया है और थेल्स प्रमेय का ही ये क्वेश्चन है। सिंपल है क्वेश्चन, नॉर्मल, इसमें कुछ खास नहीं है। केवल तुम्हें जो प्रमेय हमने बताई है उसको समझना है बस केवल। तो इसमें चूँकि अपन को दिया है DE है ना, BC के समानांतर है, ये थेल्स प्रमेय है। तब होता क्या है? तब क्या होता है? ये जो भाग है AD और DB और इधर AE और EC, इन भागों का अनुपात समान होता है। कैसे? AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC, ठीक है। हमें ये सारे के सारे भाग किसी न किसी रूप में दिए गए हैं। 3 भाग संख्या के रूप में दिए गए हैं और 1 भाग अननोन संख्या है। जैसे AD का मान 9, तो यहाँ 9 रखो। DB का मान है X और AE का मान है 6 और EC का मान है 12। देख लो यहाँ पे X का मान ज्ञात करना है तो क्या करोगे? यही चीज़ें हैं, जैसे X ऊपर आना है तो कैसे आएगी वो X? तुम्हें पता है कि ये संख्या है जो भिन्न है ना, उसमें नीचे है X, तो ऊपर कैसे लेके आएंगे? उसको पलट दो, मैंने रेसिप्रोकल कर दो, या फिर इसका इसमें गुणा कर दो। जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। X का इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, ये भी हो सकता है। 9 गुणा 12 और बराबर में 6 के गुणा में X, 6 बटे में जाएंगे तो क्या होगा? 9 के गुणा में 12 है और ये 6 बटे में जाएंगे तो बराबर में क्या बचा? X बचा। 6 दूनी 12 हो जाएंगे और 9 दूनी 18 हो जाएंगे। मतलब X का मान कितना आ गया? 18। ये अपना आंसर थेल्स प्रमेय से संबंधित ये क्वेश्चन था, तो बड़ी आसानी से हो सकता है। अब थेल्स प्रमेय से संबंधित ही क्वेश्चन ये है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया है, तो तुम्हें भी अपने दिमाग को घुमाना पड़ेगा। जैसे कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC के, सेम टू सेम कहा है, इसमें भी DE समानांतर BC के है, इसमें भी है। अब इसमें देखो AD बटे DB बराबर दिया है 5/3 और तो AE बटे AC, इसमें थोड़ा सा गौर करना है कि AD और DB का अनुपात तो हमें दिया गया है,
इसमें भी खास करके दिया गया था AD का मान ये है और DB का मान ये है, इसके बटे में ये कर दो, अनुपात हो जाएगा। लेकिन इस तरफ देखो, AE और EC का मान नहीं दिया गया है। AE और EC के बारे में बात नहीं करी गई है, बल्कि AE और AC के बारे में बात करी गई है। तो अब एक छोटी सी नई बात है, इसको भी सुन लो। थेल्स प्रमेय में क्या कहा गया है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, माने ये बात लागू होती है। इसमें ये भी बात लागू होती है कि जैसे AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC के, उसी प्रकार से यदि DE समानांतर है BC के, इसी त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, तब क्या होगा, AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC। AD बटे AB बराबर होता है AE बटे AC। ये थेल्स प्रमेय को ही आगे बढ़ाते हैं, तब ये बन जाता है। ये अपने सिद्ध कर लिया, इसमें ही अपन आगे बढ़ा दें। क्या आगे बढ़ा दें, इसमें एक दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो यही अपना पॉइंट आ जाएगा, यही वाला। ध्यान से ये सुनना है, देखना है। AD भाग ये है और AB भाग ये है, इनका भी अनुपात आपस में बराबर होता है। अब इसमें देखो गौर से, दूसरे सवाल के लिए AD बटे DB का मान अपन को दिया है 5 बटे 3। मतलब ये हुआ कि AD का मान है यहाँ पे 5 और DB का मान है 3। क्या दिया है, AD बटे DB का मान 5 बटे 3 है, इसलिए AD अपन कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर है और DB क्या कह सकते हैं, 3 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब अपन इस बारे में ये बात करेंगे कि हमने ये बताया कि AD बटे AB बराबर होता है AE बटे AC के। तो देखो गौर से, AD बटे AB का मान निकालेंगे, वही इसके बराबर होगा, क्योंकि बराबर है ना। तब AD बटे AB इसका मान निकालने जा रहे हैं। AD तो अपना 5 है और DB का मान है 3, अपन को AB देखना है। मतलब ये कह सकते हैं, इसी त्रिभुज में बात करें तो AD का मान कितना है, 5 और DB का मान कितना है, 3 है। तो अब अपन AD बटे AB का मान ज्ञात करें। AD का मान है 5 और AB का मान कितना है, 5 और 3 8। ऊपर 5 नीचे 5 प्लस 3 बराबर क्या हुआ, 5 बटे 8। तो जब AD बटे AB का मान AE बटे AC के बराबर है, तो जो इसका मान है वही इसका मान होगा। अतः अपन कह सकते हैं AE बटे AC का मान क्या हुआ, 5 बटे 8। इस बात को भी ध्यान रखें, थोड़ा सा दिमाग घुमाना है बस, और कुछ नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसी टॉपिक पे आ रहे थ्योरम्स बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन है अपने समरूप त्रिभुजों से संबंधित। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन इसी बेस्ड पे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े घूमे हुए हैं। इसका बड़ा भाई इसको मान लो, क्योंकि इसको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा मामूली सा। जैसे कि मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है समरूप त्रिभुज है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है। समरूप त्रिभुज होते हैं, 2 हैं कम से कम, तो संगत भुजाएं होंगी और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब हम यह तो मैं बता चुके हैं प्रमेय में, उसके प्रमेय जब समझाया था कि एक प्रमेय बताई थी कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इस बात को हमें समझना है, तो बस उसको याद कर लिया होगा तो इसे करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। 2 समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफल। अब ध्यान ये रखना है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात और क्या है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मान लीजिए एक बात को हम समझाते हैं, त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज है PQR। 2 त्रिभुज हैं, ये कैसे हैं, समरूप हैं।
अब थोड़ा ध्यान रखना कि त्रिभुज जब ये हैं तो इसकी संगत भुजाएं भी अपन को सीरियल टी में समझना चाहिए। ए बी के संगत पी क्यू होगी, बी सी के संगत क्यू आर होगी और ए सी के संगत पी आर भुजा होगी। तब क्या समझाया था हमने प्रमेय में कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे में माने अनुपात में लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। माने संगत भुजाएं ए बी और पी क्यू होंगी तो ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर और बराबर होगा बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान रखना कि एक साइड में तो ये है त्रिभुज ए बी सी माने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात और एक साइड में क्या है? भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो ये दोनों भुजाएं हैं ना, दोनों भुजाएं दो भुजाएं हैं ना, वो सारी की सारी जितने पेयर बन रहे हैं इनके सभी बराबर हैं। इसके बराबर में ये अकेला भी मान सकते हैं, इसके बराबर में ये अकेला भी मान सकते हैं और ये अकेला भी मान सकते हैं। मान लीजिए इसके बराबर में ये ले लें, थोड़ा सा गौर करना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। मान लीजिए कि ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों पे घात दो लगी हुई है। तो अपन क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करके पूरे पे घात दो लगा सकते हैं। मतलब इस प्रकार से। अब अगर तुम्हें सवाल में बात को समझना अच्छे से कि अगर तुम्हें सवाल में भुजाओं का अनुपात दिया गया है, भुजाओं का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तब तो भुजाओं का अनुपात यहाँ रख दो और वर्ग कर दो। माने ये घात दो इकट्ठी लगी हुई है, दोनों पे लग जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4/9 है, 4/9 यहाँ पे लिखोगे, 4 का वर्ग हो जाएगा और 9 का वर्ग भी हो जाएगा। ये ध्यान रखना इस बात का, दोनों पे घातांक का नियम। तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। तो 16/81 वो क्या आएगा? वो आएगा अपना क्षेत्रफलों का अनुपात। इस बात का ध्यान रखो कि अगर भुजाओं का अनुपात तुम्हें दिया गया है और क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है तो उन भुजाओं के अनुपात को वर्ग में कर दो, वर्ग कर दो। और अगर मान लीजिए तुम्हें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, देख लो इसमें दोबारा से, ये मान तुम्हें दिया गया है और भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो भुजाओं के अनुपात में घात दो लगी हुई है। बस इस बात का ध्यान रखना है। इसको हटाओगे तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करना पड़ेगा। तो बात बस वो है कि अगर तुम्हें ये दिया है और ये भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है तो इनका वर्गमूल करना है, और तुम्हें ये दिया है जैसे कि यहाँ दिया है और ये ज्ञात करना है तो वर्ग ज्ञात करना है। इस बात को बस केवल समझ लो और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भुजाओं का अनुपात तुम्हें दिया गया है 4/9। ध्यान रखना, चूँकि भुजाओं का अनुपात क्या है? 4/9 या 4/9। अब ध्यान इस बात का भी रखना है कि भुजाएं कौन सी हैं, तुम्हारे दिमाग में ये बात आ सकती है। तो भुजाएं कोई भी हों, कोई भी जोड़ा हो, उनका अनुपात यही होगा। इसका अनुपात देखें, माने ए बी बटे पी क्यू तो भी यही होगा, बी सी बटे क्यू आर तो भी यही होगा, ए सी बटे पी आर तो भी यही होगा। मतलब हमें बस केवल इसका मान यहाँ रख देना है और वर्ग कर देना है और कुछ नहीं करना है। उसने क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, देखो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ रखो ये 4/9 और ऊपर से घात 2। मतलब क्या हुआ? 4 चौके 16 और 9 में 81। ये हुआ अपना 16 ये क्या आ गया? क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। बस अपन को यहाँ तक ही सीमित रहना है और आगे भी बढ़ना है जैसे कि इसमें दिखाया गया है। अब गौर से देखो, इसमें कुछ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है वही चीज़, बस थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया। क्या लिखा हुआ है? समबाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज ABC है, उसकी भुजा कितने की 10 की, 10 की है, माने बराबर होंगी तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज है। तो इसी प्रकार से एक और समबाहु त्रिभुज है DEF, इसकी भुजा कितने की है 5 सेंटीमीटर की। अब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अब हमने तुम्हें अनुपात पढ़ाया था, तब ये बताया था कि अनुपात में सीरियलिटी का विशेष ध्यान रखना है, क्रम का विशेष ध्यान रखना है, क्रम का। पहले अपन को ABC के बारे में बात कर रहा है, दूसरे बाद में DEF के बारे में बात कर रहा है, और बाद में क्या बोल रहा है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या। तो ये जहाँ जो दिया गया है सीरियलिटी, उसी सीरियलिटी में बात होना है। मान लीजिए कहीं उसने ये लिख दिया है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, तो पहले ये लेंगे उसके बाद ये लेंगे, इस बात का ध्यान अपन को रखना है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कैसे आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज ABC ये है, अब त्रिभुज ABC ये है, त्रिभुज ABC में अभी तो मैंने बता दिया है कि जैसे त्रिभुज ABC दिखाया है, तो त्रिभुज ABC में 3 भुजाएं कौन कौन सी होंगी, AB BC एंड AC। अब DEF की बात करें तो DEF में 3 भुजाएं कौन कौन सी होंगी, DE EF एंड DF। कैसे होंगी थोड़ा सा देख लो एक बार हिंट के तौर पे। ये है अपना ABC, थोड़ा सा बड़ा है, और ये है अपना DEF, ये थोड़ा सा छोटा है। DEF कौन कौन सी भुजाएं हैं इसमें, DE EF और DF। संगत भुजाएं AB के संगत DE है, BC के संगत EF है, और AC के संगत DF ये हैं। अब थोड़ा सी इस बात को ध्यान देना है कि इसमें तीनों भुजाओं के बारे में ज़्यादा नहीं दिखाना है। एक भुजा का जो अनुपात होगा, एक पैर का जो अनुपात होगा, एक जोड़ा का अनुपात जो होगा, वही सब का अनुपात होगा। उसने इसमें ये बात कही है कि इस त्रिभुज का की जो भुजा है वो 10-10 सेंटीमीटर, मान लो ये भी 10 है, ये भी 10 और ये भी 10 है, ये है 5-5 की, तो AB के बटे में DE आएगा, तो 10/5 आएगा। बस इस बात को लेना है। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखें कि AB का मान माने, चाहे BC का मान माने, चाहे AC का मान माने, चूँकि त्रिभुज ABC में थोड़ा सा डायरेक्ट समझना है। क्या समझना है, AB या BC या AC ये तीनों बराबर ही है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तथा अब आते हैं त्रिभुज DEF में, इसमें DE या फिर EF या फिर DF ये तीनों कैसे हैं, बराबर हैं, और कितने का है 5 सेंटीमीटर के। ठीक है। अब चाहे AD/DE ले लो, चाहे BC/EF ले लो, चाहे AC/DF ले लो, वो बात एक ही होगी। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसने पूछा है, तो देखते हैं अपन। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे में आएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल के बाद कोई भी एक भुजा लेना है तो अपन ध्यान इस बात का रखें। क्या रखें ध्यान, अभी एक बात सामने नहीं आई है, यहाँ पे सामने आई थी समरूप। अब ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, तो समरूप तो होंगे। इस बात को दिमाग तुम्हें भी लगाना है, पहले से ही सवाल को पढ़ा उसी टाइम पे आ जाना चाहिए, क्योंकि दिमाग में करंट ही काम करेगा इस एग्ज़ाम में और इस तरह के एग्ज़ाम में। क्यों, क्योंकि यह तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। और समरूप की जो कंडीशन होती है वो पहली वाली कंडीशन ये होती है कि उनके संगत कोण बराबर हों, और दूसरी वाली कंडीशन ये होती है कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों। 10/5 यहाँ आएगा, वो भी, और 10/5 यहाँ भी आएगा, 10/5। तो ये समरूप तो होंगे ही। और बहुत सारी आकृतियाँ जो समरूप होती हैं बिना कहे, उनका भी ध्यान होना चाहिए। अब आते हैं इसमें आगे, कोई भी एक जोड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए AB और DE लेते हैं, लेकिन होता क्या है इसमें, इनके अनुपात का वर्ग बराबर होता है। तो AB का वर्ग बटे DE का वर्ग,
देख लो गौर से। अब इसमें हम आते हैं, इसी को लेके आते हैं। ए बी का मान यहाँ पे क्या है 10 का वर्ग, डी का मान कितना है 5 का वर्ग। आगे देख लो, समझ लो इसको, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसको काटेंगे तो 5 है 25 से कम 25 और 25 चौके 100। अनुपात तुम्हारा कितना हो गया 4:1। इस बात को यहाँ ध्यान रखना। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़े। ये 2 क्वेश्चन और हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, मतलब हैं थ्योरम से संबंधित ही, कहीं ना कहीं रिलेटिव्स हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो अपन बता चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज भी लागू होती है। ABC में कोण भी 90 डिग्री का है, मतलब एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, तो उसमें कोण भी है 90 डिग्री का। यदि अब a बराबर 4 दिया है, a माने स्मॉल a दिया गया है, तो b का मान ज्ञात करो जी। स्मॉल a क्या होता है? पहली बात तो ये है, ये आपको समझना चाहिए कि स्मॉल a, त्रिभुज ABC दिया गया है, त्रिभुज ABC लिखा हुआ है कैपिटल में। अब स्मॉल a, स्मॉल b या स्मॉल c ये क्या हो सकता है? ये उस त्रिभुज की भुजाएं होंगी, इस बात का ध्यान रखना। और भुजाएं किस प्रकार से अपन व्यक्त करते हैं? त्रिभुज लिखा हुआ है, अपना त्रिभुज बना हुआ है, तो एक शीर्ष अपना a होगा, उसको कोण a कहते हैं जो कोण बनता है, b वाला कोण b होता है, और फिर एक कोण c होता है। अब ये भुजाएं जो छोटे के स्मॉल लेटर से व्यक्त होती हैं, तो भुजा जो a है ना, वो कहाँ लिखी जाएगी? कोण a के सामने की जो भुजा होगी वो भुजा a माने स्मॉल a से व्यक्त करेंगे, और कोण b के सामने जो भुजा है उसको स्मॉल b से व्यक्त करेंगे। मतलब ये है, त्रिभुज है अपना, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, समद्विबाहु त्रिभुज है, ध्यान इस बात का रखना। बहुत सारी बातें इसमें हैं जो तुम्हें करंट में बिल्कुल आना चाहिए। समद्विबाहु अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें 2 भुजाएं समान तो हैं ही, समद्विबाहु है तो। अब 2 भुजाएं कौन कौन सी समान है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना। कौन कौन सी समान हो सकती हैं, जानना चाहिए कि लंब वो कर्ण, जो कर्ण होता है, कर्ण तो किसी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। अब जब कर्ण बराबर नहीं होता है तो क्या बराबर होगा? एक लंब और एक आधार, वही बराबर होंगे, इस बात का ध्यान रखना। और इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो होता है 90 डिग्री का, अन्य 2 कोण होते हैं वो हमेशा ही कैसे होते हैं? कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें हमेशा ही अन्य 2 कोण 45-45 के ही होंगे, क्योंकि अन्य भुजाएं लंब और आधार वो बराबर होंगी, और बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, तो वो 45-45 के ही होंगे। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि हमने ये समकोण त्रिभुज बना दिया, ये अपन कहीं ना कहीं ये वाली और ये वाली भुजा बराबर दिखाएंगे, और ये है अपना कर्ण, ये बराबर है। अब अपन इस बात पे गौर करेंगे कि कोण B 90 डिग्री का है, तो पहले यहाँ पे तो लिख दो B। अब A और C इन दोनों में से कहीं भी लिख सकते हो। मान लीजिए हमने A यहाँ लिख दिया और C यहाँ लिख दिया। अब आती है बात किस पे? भुजाओं को व्यक्त करने की। जो स्मॉल ABC होते हैं ना, वो कैसे? कोण A ये है, कोण A, कोण A के सामने की भुजा ये वाली है, तो ये तो अपन व्यक्त करेंगे A से, जो कि हमें 4 सेंटीमीटर की दी गई है। और कोण B के सामने, कोण B के सामने जो भुजा होगी वो अपन B से व्यक्त करेंगे, और B भुजा कौन सी है? वो कर्ण है। बस अपन को यहीं पर रुक जाना है। और कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं वो हम तुम्हें बता चुके हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं का वर्गों का योग। सामान्य सी बात है, बहुत पहले से तुम पढ़ चुके हो और पढ़ भी रहे होगे। तो यहाँ अपन को A का मान 4 सेंटीमीटर दिया है और भुजा B का मान ज्ञात करना है। ये समकोण त्रिभुज है। तब पाइथागोरस प्रमेय से अपन को इसे सॉल्व करना है। क्या होगा? इस कोण के सामने की ये भुजा C है, तो स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C से व्यक्त करते हैं भुजाएं। तो यहाँ अपन भुजाओं से व्यक्त करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी?
बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये हो गया अपना पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें अपन को ए का मान तो दिया है, थोड़ा सा ध्यान इस बात का भी रखना है, ए का मान दिया है वही अपना सी का मान हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी हम बता चुके हैं तुम लोगों को, क्या बता चुके हैं, समद्विबाहु है। चूँकि त्रिभुज ए बी सी कैसा है, लिख सकते हैं अपन, कैसा है, समद्विबाहु। और समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर कौन सी होंगी, ए और सी बराबर होंगी। ये दोनों ही कितने की हो जाएंगी, 4 सेंटीमीटर की। आते हैं अब आगे, तो इसमें अपन मान रख देंगे ए और सी के मान। तो बी स्क्वायर का मान, ए का मान भी 4 है और सी का मान भी 4 है। 16 और 16 ये हो गए अपने 32। अब इसकी घात 2 हटाएंगे तो क्या करना है, इसका वर्गमूल। और 32 का वर्गमूल तो अपन अंगुलियों पे करेंगे, कहीं टाइम ख़राब नहीं करेंगे। 16 दूनी 32 होते हैं, तो 16 का वर्गमूल तो हो जाएगा 4 और 2 इसमें अंदर रह जाएंगे। तो b का मान अपना ये आ गया, इसको ध्यान रखना है। और आगे आते हैं, समबाहु त्रिभुज ABC है। समबाहु माने जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान। यहाँ पे इस बात को बड़े गौर से पढ़ना है, जल्दी में नहीं पढ़ना है। समबाहु को समद्विबाहु नहीं पढ़ना है, समद्विबाहु को समबाहु नहीं पढ़ना है। तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज अपन कैसे बनाएंगे, तीनों भुजाएं इसकी कैसी हैं, समान। ये ए है, ये बी है, ये सी है। समबाहु माने तीनों भुजाएं बराबर। अब आते हैं इसमें आगे, ए डी लंब है बी सी पर। ए डी, ए से शुरुआत हो गए, बी सी पर लंब खींचते हैं। तो बी सी पर अपन लंब खींचेंगे तो ये हो गया डी। ए डी बी सी पर लंब हो गया, तो हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी का स्क्वायर बटे ए डी का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। ए बी ये है और ए डी ये है। अब बात वहीं पे आ जाएगी कि एक नई बात इसमें और जोड़ना है कि अगर समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाला कोण जो होता है, इसको इससे अगर लंब खींचते हैं, ये बिंदु होता है, इससे लंब खींचें तो ये लंब है ना, इस कोण को भी और इस भुजा को भी बराबर 2 भागों में बांटता है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर अपन उल्टे रूप में कहें कि अगर ये यहाँ से खींची गई रेखा सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में अगर बांटती है, तो ये इस भुजा पर क्या होगी, लंब होगी। ये किसी भी तरीके से अपन इसको कह सकते हैं। अब ये लंब है तो अपन ध्यान रखें कि ये वाला त्रिभुज माने ए बी डी और ए डी सी, ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये लंब हैं तो ये 90 डिग्री के कोण बनेंगे। अब आते हैं अपन मेन पॉइंट पे, ए बी का मान भी ज्ञात करना है और ए डी का मान भी ज्ञात करना है। अब ज्ञात कैसे होगा, अपन को मालूम है कि ए बी सी त्रिभुज कैसा है, समबाहु, माने तीनों भुजाएं बराबर है। तो तीनों भुजाएं बराबर है तो अपन किसी भी संख्या को ले सकते हैं बराबर के रूप में। इसका मान मान लो 4 लेते हैं, 4 ये भी है, 4 की ये भी है और 4 की ये भी है, और ये हो जाएगी फिर 2 की। अब उन संख्या नहीं लेते हैं तो मान लीजिए कि ये वाली भुजा अब सी के सामने है तो इसको सी मान लो, मतलब बराबर है। तो ध्यान रखना इस बात का, इसको भी ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक वो ए है, ये आधा भाग है क्योंकि ये लंब है ना, इसको बराबर 2 भागों में बांटता है। तो ये हो गया a बटे 2, ये भाग भी और ये भाग भी। अपन को मान ए बी का मान ज्ञात करना था तो ए हो गया, ए डी का मान ज्ञात करना था। तो अब ये अपन करेंगे, कैसे करेंगे, ये समकोण त्रिभुज ए डी बी है ना, इसमें ये तो कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, बकाया लंब और आधार होती है। तो अपन ये सब कुछ समझ चुके हैं
हम आते हैं डायरेक्ट समकोण त्रिभुज, कौन सा है, ए डी बी। इसमें कर्ण अपना ए बी का मान अपन ने ए मान लिया है, और ये चाहे लंब मान लो चाहे आधार मान लो, ये बी डी का मान कितना हो जाएगा, a/2, माने आधा आधा हो जाएगा इसका। अब अपन इसका मान ज्ञात करेंगे, ए डी का मान। वो कैसे ज्ञात करेंगे, समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब ए बी क्या है, ए, तो यहाँ रख दो, ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए डी का मान अपन को ज्ञात करना है। अब बी डी पे आओ, बी डी है अपना a/2, तो a/2 का वर्ग करेंगे तो थोड़ा डायरेक्ट समझो, ए पे स्क्वायर लग जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसको इस तरफ लेके आकर इसका मान ज्ञात करना है, तो a स्क्वायर ये इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी, a²/4 बराबर में बचेगा AD स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 4 ऊपर जाएंगे तो इससे गुणा में 4a² माइनस 1a²। थोड़ा समय लो क्योंकि ये आप 10th क्लास करके आ चुके हो। 4a² माइनस 1a², तो ये हो जाएगा 3a²/4, ये AD स्क्वायर हो गया। अब AD का मान ज्ञात करेंगे तो इस का 2 को हटाएंगे तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करोगे तो 3 का वर्गमूल तो √3 हो जाएगा। ए पे घात 2 लगी हुई है तो 2 घात हट जाएगी और 4 का वर्गमूल 2 रह जाएगा। तो अपन यहाँ देखेंगे √3 और बटे 4 का हो जाएगा 2 इंटू में ए, ये AD का मान हो गया। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे AB का मान A है और AD का मान ये आ गया, तो अपन को मान ज्ञात करना है इसका। तो देख लो, थोड़ा समझा रहे हैं, तब AB² बटे AD स्क्वायर। अब AB का मान कितना है, A है तो A² हो जाएगा। AD का मान कितना आया है, J, ध्यान रखो इस बात का, √3/2 और A पे घात 2 लगेगी। तो तुम डायरेक्ट आते हैं, इसको लेके आते हैं, ऊपर A² और नीचे √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और A का वर्ग। ये नीचे की संख्या ऊपर पहुंचेगी और ये ऊपर नीचे हैं, जो आपस में कट जाएंगे, तो 4 ऊपर और 3 नीचे। ये किसका मान हो गया, AB² बटे AD स्क्वायर। यहाँ अपना ये आंसर हो जाएगा। ध्यान बस वही रखना है कि इस प्रमेय में क्या नया चीज़ आई है कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसके ऊपर जो ऊपर का कोण होता है बिंदु, तो वहाँ से जब अपन लंब खींचते हैं तो ये लंब इस कोण को बराबर 2 भागों में बांटता है और इस सामने वाली भुजा को भी बराबर 2 भागों में बांटता है। इसको लंबवर्धक कहते हैं। तो यहाँ ये तभी, अब ये भी अपना समद्विबाहु हो गया, क्योंकि समबाहु है, माने तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी भुजाएं बराबर होंगी। तो ध्यान रखना इस बात का। तो ये भुजाएं जो बराबर हैं उनके बीच का जो कोण है वहाँ से जब अपना लंब आता है तो ये बराबर 2 भागों में बांटता है। ये बात लागू होना है।